शुमाली वजीरिस्तान में 13 जवान वतन पर कुर्बान। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फितना ख्वारिज के खुदकुश हमले में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल। हमला भारत की दहशतगर्द रियासत की मनसूबाबंदी और निगरानी में फितना ख्वारिज ने किया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसके मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले के अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। अफसोसनाक और सफाक वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के ताउन से इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ दिफाए वतन के लिए हमारे अज़्म को मज़ीद गैर मुतज़लज़ल बनाती हैं। ISPR सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। बुज़दिलाना हमले में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दों का हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मनसूबा साजों का ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहिद हैं। दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेज के गैर मुतज़लज़ल हौसले और अज़म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बनू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बनू में जख्मियों की इयादत भी की। पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, अगर दुश्मन ये समझे पाकिस्तान कमज़ोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। पाकिस्तान हर हाल में अपने खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। अगर दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी जो पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकती है। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरअज़म हैं। भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। हमारा दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारिहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल सैटेलाइजर्स के तौर पर जाना जाता है। दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। कश्मीर के मुनसिफाना पुरअमन हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। फील्ड मार्शल को नेवी के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। सानिया सवात एक और लाश मिल गई। दरियाए सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से बरामद। 8 साल अनफाल का ताल्लुक डस्का से है। दरियाए सवात में डूबकर जाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। 3 अफराद की तलाश जारी। जाँ भाग होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। डस्का में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हर आंख अश्क बाद मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। KP हुकूमत का सानिया सवात में जाँ भाग अफराद के वरसा के लिए फीकस 15 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 रोज़ में ख़त्म करने का हुक्म। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर आला KP ने गफलत बरतने पर DC सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
सानिया सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा का इस्तीफ़ा देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कुदरती आफत के दौरान रिलीफ की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। बच्चे चीखो पुकार करते रहे, कोई मदद को ना आया। आप मदद ना कर सके तो कम अज़ कम अपना मुंह बंद रख सकते थे। खैबर पख्तनख्वा में वर्क फ्राम अडियाला चल रहा है। अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल को कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। रावलपिंडी में क़याम पजीर हैं। क्या अवाम ने आपको इस काम के लिए मैंडेट दिया था? वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने 12 साल दौर में खैबर पख्तनख्वा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने PDMA का बजट क्यों पास करवाया? सानिया सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े के जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सियाहों को बचाने वाला क्यों कोई नहीं था? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहाँ गया? वज़ीर आला मरियम नवाज का सानिया सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुतादिद अफराद के जाम भाग होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा, सानिया सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानिया सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके? सानिया सवात जैसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मैशतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़र है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। आलमी इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी है। डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। दिवालिया होने से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक सफ़र। पाकिस्तान की बड़ी माली कामयाबी सामने आ गई। मशीर वज़ीर ख़जाना ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान में दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी। आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा बेहतरी रिकॉर्ड की गई। IMF के साथ कामयाब मुआहिदा और बर वक्त कर्ज की अदायगियाँ मुल्क की मैशत को बेहतर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मैशत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदारा जाती इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे और बर वक्त कर्ज की अदायगी का एतराफ़ किया गया है, जो यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में मैशत में सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से गामजन है। बेहतर मुआशी शारियों में हुकूमत की मुआशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद दम तोड़ गए। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप बेटी जाम भाग। मंजूर कॉलोनी सेक्टर आई में मकान की छत गिरने से बच्चा जाम भाग। अवामी कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाम भाग। शहर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मोमार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखी हसन के करीब नाला उबल पड़ा। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी बैठ गया। 250 से ज़ायद फीडर्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी कई घंटों से मअतल। लियारी कुरंगी, गुलिस्तान जोहर, गुलशन जमाल, सरजानी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बिजली की तवील बंदिश। अबुल हसन असफहानी रोड, राबिया फ्लावर स्कीम 33 के भी कई इलाके बिजली से महरूम। मेर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, बारिश में बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद हैं।
कोशिश है शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। 24 से 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। सवात, चित्राल, एबटाबाद, मासेहरा, पेशावर, बनू और वजीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। किलात शहर और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। सवाबी में बारिश से तबाही, नदी नालों में तोगयानी। दरियाई चित्राल की सतह में इजाफा। मुतादिद घर और दुकानें दरिया बुर्द। मर्दान की कुलपानी नदी में तोगयानी, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कोयटा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। यूब में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बहनों समेत 4 खवातीन जाँ भाग। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी। पंजाब में 12 अफराद जाँ भाग, 39 जख्मी हुए। PDM में रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक रब्ता। सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने और मुआवनत की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। रेस्क्यू इदारों, ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत से उसे राब्ता मज़ीद फ़ाल किया जाए। मोबाइल फ़ोन पैगाम के ज़रिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेश की इतला दी जाए।